मेरे आत्मीय दोस्तों, आप सभी को आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले इस एपिसोड का टास्क देख लेते हैं। तो इसमें टास्क था कि महेश वर्णवाल जी का जो सार संग्रह बुक है उसमें से इंडियन ज्योग्राफी का पेज नंबर 36 से 40 था। उसके बाद करेंट अफेयर में 21 जून 2022 से लेकर के टोटल जून तक था। उसके बाद इतिहास, जो मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, उसमें था मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश का एक शासक के बारे में पढ़ना था। उसके बाद था माप तौल के विभिन्न मात्रक, फिजिक्स में था। तो चलिए आज के इस क्विज को स्टार्ट करता हूँ। अगर इसके अगले एपिसोड का टास्क आप लोगों को जानना है और उसके प्रति ही क्विज करना है, उसको याद करके क्विज करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। थोड़ा देर हम रुकेंगे 5 सेकंड तक, उस समय में आप अपना जवाब दे लीजिएगा। उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है। आंसर है दक्षिण बेसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है। आंसर है बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार है, बताइए। आंसर है प्राकृतिक गैस का। कुड्डनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आंसर है तमिलनाडु। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है, कहाँ में। आंसर है माकूब, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है। डिगबोई, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है। रावतभाटा, राजस्थान। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट, डिगबोई कहाँ में है, असम में। विशाखापत्तनम कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान में भारत के सहयोग से जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है, वो कौन कौन है। तो संकोस है, मांगदिच्छू है, चुक्खा है और ताला है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल कितने तेल शोधक संयंत्र हैं। तो इसका आंसर है 23। भारत में कितने दावित भारी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। आंसर है 8। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है। आंसर है 2.1%। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा कार्यशील केंद्र कहाँ में है, राजस्थान में। नेक्स्ट है तारापुर परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कहाँ में है, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम संस्थान का मुख्यालय कहाँ में है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पनबिजली निगम के मुख्यालय कहाँ में है, फरीदाबाद। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ में है, नई दिल्ली। स्थापना हुआ था 1969 में। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1999। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है, महाराष्ट्र। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है, किस राज्य में स्थित है,
उत्तर प्रदेश। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? ऊष्मीय ऊर्जा का। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? रूस। अवरक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? श्वेत अवरक, पीत अवरक एवं श्याम अवरक। नेक्स्ट है कि भारत में मैंगनीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन है? एंथ्रासाइट। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल इकाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? झांसी में। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327B 1.2 किलोमीटर है पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340.8 किलोमीटर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा, गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? रोहा, महाराष्ट्र से मंगलुरु, कर्नाटक तक। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल कितना किलोमीटर लंबा है? 3745। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? आंसर है विवेक एक्सप्रेस। कितना किलोमीटर? तो 4273 किलोमीटर। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह, कांडला। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह, कांडला। कांडला बंदरगाह और उसी का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह
बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पारादीप। मार्मुगावा पतन कहाँ स्थित है? गोवा में। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया, गंगा भागीरथी हुगली नदी का ये प्रणाली है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक? सतिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। सार्वजनिक कंपनी का स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कौन सा है? कोचीन विमानपत्तन। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1882 में। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस का प्रारंभ कब की थी? वर्ष 1986 में। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया? नहाबा सोबा। उसी को कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो चलिए अब चलते हैं करंट अफेयर के सवालों को लेकर के। तो करंट अफेयर में से याद करना था 21 जून से लेकर के पूरा जून तक। चलिए तो इसका फर्स्ट सवाल है कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया? उड़ीसा। इसरो के PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया किसको? तो वह हैं कार्तिकेय शर्मा। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन का उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया। किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? एल ब्राउन पीवेट। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल। किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? उड़ीसा। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाली तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान। अम्बुबाची मेला कहाँ से शुरू हुआ है? असम। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? खुशी पटेल, UK। CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता।
साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा। दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर। जियो के चेयरमैन कौन बन गए हैं? आकाश अंबानी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? अमेरिका। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधा की प्रजाति मिली है? उत्तराखंड। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश। उप विजेता मुंबई। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुर्तगाल। पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? बेल्जियम। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीबा टेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। फीफा रैंकिंग 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ब्राजील। भारत का स्थान किसमें है? 104वां। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। 26वें सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? लेह। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली हवाई अड्डा। 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइसलैंड। भारत का स्थान 135वां। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। किस जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व संगीत दिवस। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? ऑस्ट्रेलिया। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गुस्तावो पेट्रो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों की कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? निपुण। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रूथ ओजेकी, कनाडा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा अस्टालेकर। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? भारत। किसे यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? रुचिरा कंबोज। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? असम। दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर कौन रहा? जापान। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? वियना, ऑस्ट्रिया। दिल्ली का स्थान है 112वां। किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? रूस। अब चलिए लुसेंट में, जिसका टॉपिक था मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश। तो चलिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना था? तो 1173 ईस्वी में।
इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात पर हुआ, कब हुआ था? 1178 ईस्वी। यहाँ के शासक किसने गौरी को पूरी तरह से परास्त किया था? भीम द्वितीय। चलिए, इसके बाद है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। किसके किसके बीच हुआ था? तो गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या हुआ था कि चौहान जी विजय हो गए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें गौरी विजय हुई थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, और इसमें गौरी विजय हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंद। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों के सौंपते हुए कहाँ लौट गया था? गजनी। मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 ईस्वी में। यह गौरी के गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ में है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ में है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुआ? तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसको कहाँ में दफनाया गया था? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। इसने कितने महीनों तक शासन किया? 8 महीना। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश कहाँ का इलवरी तुर्क था? तुर्किस्तान का। ऐबक के मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं। इल्तुतमिश ऐबक के गुलाम एवं दामाद था। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया इल्तुतमिश। एकता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने कितना ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? 1229। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? अप्रैल 1236। किसको से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी? तो चंगेज खां से। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र गद्दी पर कौन बैठा?
रुकनुद्दीन फिरोज। यह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर सिंहासन पर किसको बैठाया? रजिया को। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी? रजिया बेगम। किसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्लाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी? रजिया। रजिया ने किसको अमीर एक अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया? जलालुद्दीन याकूत को। रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। रजिया की हत्या कब हुआ? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास हो गया था, कर दिया गया था हत्या। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई? 1242 ईस्वी को। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा कितना ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया? 1246। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो अपना जीवन क्या सीकर निर्वाह करता था? टोपी सीकर। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? नासरुद्दीन महमूद। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। यह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। तुर्कान ए चिहलगानी की विनाश किसने किया था? बलबन। बलबन कितना ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा? 1266 ईस्वी में। यह किसके आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा? मंगोलों। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलबन। किसके दरबार में सिजता एवं पैबोसा प्रथा की शुरुआत की गई थी? बलबन। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित कौन सा उत्सव को प्रारंभ किया? नवरोज। अपने विरोधियों के प्रति किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई? बलबन। किसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी? नासरुद्दीन महमूद। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? तैमुद्दीन कैमुर्स। तो चलिए अब फिजिक्स के क्वेश्चन को करते हैं। इसमें था माप तौल के विभिन्न मात्रक। तो चलिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, समय का सेकेंड, कार्य तथा ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मागतिकी ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का वर्गमीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड, आवृत्ति का हर्ट्ज, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम वर्गमीटर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड, कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, श्यानता का न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, ऊष्मा चालकता का वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, विद्युत आवेश का कूलम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फैराड, प्रेरक का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स,
श्रेंगधर्ज का एंगेस्ट्रम। तो चलिए आज के इस एपिसोड का जो भी टास्क था, सारे टास्क से क्वेश्चन हमने पूछ लिए हैं और उसका आंसर भी बताए हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर अच्छा लिखिए कि मतलब लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। जो भी आपको लगे, अगर ख़राब लगता है, कहाँ पे ख़राब लगता है, क्या इसमें सुधार और करना होगा, वो भी कमेंट करके बताइए। और टास्क पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ पर अगर टास्क पढ़ के आइएगा और सुनिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। तो टास्क के लिए आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाना होगा और वहाँ पे जा कर के आप उसको दबाइएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप टास्क वहाँ से देख सकते हैं और उसे पहले पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।